सुनकर ही कहानियों की शुरुआत करते हुए आज हम आपको रूबरू कराएंगे कलजुग के कर्ण से। जी हाँ, कलजुग के कर्ण से, एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी 1.5 एकड़ बेशकीमती जमीन गौशाला को दान कर दी, पर गौशाला के ट्रस्ट में एक छोटा सा पद भी नहीं लिया। शिक्षक का पेशा छोड़कर गौ सेवा को समर्पित इस शख्सियत को क्यों ना हम कलजुग का कर्ण कहें, जिनकी कहानी हम आप सबों के बीच लेकर आए हैं। हमारे आज की कहानी के नायक हैं जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर छोटे से गांव के रहने वाले भूतपूर्व शिक्षक और अब गौपालक भिक्षुक श्याम दास जी। जब हमारी टीम को इनके बारे में जानकारी मिली तो हमारी टीम जिला मुख्यालय से आज के इस नायक से मिलने निकल पड़ी। पहले शहर की चौड़ी सड़कों को पार करने के बाद हम गांव की पतली छोटी सड़कों के बीच लहलहाती फसलों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सुबह का समय और गांव की सड़कों पर कहीं बकरियों को चरते हुए देखना, तो कहीं महिलाएं तो कहीं लड़कियां साइकिल से जाती आती हुई, सड़क किनारे खिलखिलाते हुए सरसों के पीले फूल, तो कहीं हवा की अटखेलियां करती गेहूं की बालियां। किसी चौराहे पर आपस में लड़ते और दुलार करते बैलों की जोड़ी, तो कहीं झोपड़ी के आगे घाट पर लेटे बुजुर्ग। गांव पहुंचने के पहले ही गांव की खूबसूरती ने मन को मोह लिया। लगभग 8:30 बजे हम अपनी टीम के साथ बंगरा हरदासपुर पहुंचे। तब आश्रम के बाबा धूप सेक रहे थे और वहां सेवा के साथ रोजगार कर रहे थे। उनके सहायक गोपाल नंदी की सेवा में लगे थे। वहां पहुंचकर हमने देखा यहाँ केवल गौ सेवा ही नहीं होती, बल्कि यहाँ गौ रक्षा के साथ बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण के बाद रोजगार की व्यवस्था भी की गई है। सबसे पहले हमने गौशाला के संस्थापक, भूदानकर्ता और संचालक श्याम दास जी से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरी गौ के प्रति बड़ी आस्था निष्ठा थी। 2009 से प्रयास करते करते 2015 में इसकी स्थापना कर पाया। भूमि का प्रबंधन नहीं हो पा रहा था, कोई भी भूमि देने को तैयार नहीं थे। 1.5 बीघा का प्लॉट चाहिए था, तो हमने ट्रस्ट को अपनी ये जमीन 124 डिसमिल है, इसको रजिस्ट्री कर दिया गौशाला को। ट्रस्ट की स्थापना हुई। ट्रस्ट का जो गठन हुआ उसमें किसी भी पद पे मैं अथवा मेरे परिवार के कोई लोग नहीं। 12 है ना सदस्य, मेरे खानदान का कोई नहीं है, मेरा कोई अधिकार यहाँ नहीं। ट्रस्ट आज मुझसे कहे कि बाबा आप बाहर चले जाओ, तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों की बड़ी श्रद्धा है मुझ में, मेरी बात का ख्याल रखते हैं। लगभग 40 लोगों की सेवा हो रही है। 30 लीटर दूध है, उसका मूल्य जोड़ लीजिए और 1.5 लाख रुपए महीने का व्यय है प्रति माह। और हिसाब साल में होता है तो प्रति वर्ष घाटा लगता है 3 लाख 4 लाख। तो ट्रस्ट के दो ऐसे समर्पित हमारे कार्यकर्ता है, मतलब सदस्य, जो आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। आज के दौर में हम किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं कर रहे हैं। एक जरूरी था शेड का, और शेड का निर्माण हो रहा है। आस्था का जगह है तो शिवालय भी बन रहा है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। धन भी प्रभु भेज ही देते हैं, हम तो सिर्फ उनका भजन करते हैं, इसी कुटिया में पड़े रहते हैं, कहीं मांगने भी नहीं जाते। यही कथा है। हम साधु हैं और विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। तो भगवान ब्राह्मणों से प्रेम करते हैं, साधुओं से प्रेम करते हैं। हम साधु हैं इस नाते, ये ब्राह्मण बच्चे हैं और बेरोजगार थे पहले, अब तो इनको एक संबल मिल गया है। ये लोग यहाँ रह के काम करते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। गौशाला को भी इससे लाभ होता है। इन लोगों के द्वारा, इनके माध्यम से कुछ चंदा भी आ जाता है गौशाला, और व्यवसाय में जो मुनाफा होता है उसमें से भी कुछ व्यय कर देते हैं ये लोग। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में तो इन दवाओं, हम एलोपैथिक दवाओं के लिए कोई स्थान रहा नहीं है। हमारे दादा परदादा बुखार लगता था तो मोथा का अंडा पीस के पीते थे और बुखार उतर जाता था। लेकिन आज हमारी ऐसी हॉबी हो गई है, थोड़ा सा सर दर्द हुआ तो एक गोली लेकर खा लेते हैं। इससे बचना चाहिए। और जहाँ तक युवाओं को संदेश देने की बात है, तो गौ माता हमारे संस्कृति की धरोहर है।
इसे बचाया जाना चाहिए। देसी गोवंश लुप्त प्राय होता जा रहा है, इसलिए कि वो कम दूध देती है। तो ज़्यादा दूध देने वाली देसी गौएँ अन्य प्रांतों में है, गिर नस्ल की, साहिवाल नस्ल की, उनको लाएं, उनका पोषण करें। साथ ही अपना जो मौलिक यहाँ का बाछौर नस्ल है हमारे यहाँ का, जिसका बैल बहुत अच्छा होता है, वो आप नंदी देख के आए हैं, कितने खूबसूरत हैं। तो थोड़ा स्वार्थ से परे हो करके और स्वार्थ पूर्ति के लिए नए तकनीक का विकास करें, जिससे बैलों का भी कुछ उसमें काम हो। गाय, देसी गाय का संवर्धन करें ताकि उसका दूध बढ़े और देसी गाय को बचाने का प्रयास किया जाए। अब जब हमको पता चला गोपाल के बारे में, जिनकी उम्र महज 28 साल की है और शिक्षा के नाम पर केवल इंटर कॉमर्स तक की पढ़ाई, आज गोपाल देश के 8 राज्यों में अपने गौशाला के पंचगव्य से बने उत्पादों का उत्पादन और उन सामानों की ऑनलाइन बिक्री कर बन रहे हैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत। मुजफ्फरपुर के 28 वर्षीय अरविंद कुमार गोपाल की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही प्रेरणादायक भी। गाय के पंचगव्य सहित प्राकृतिक प्रदत्त पौधों से हर्बल सामग्रियों का उत्पादन कर गोपाल उसे फेसबुक के माध्यम से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य कई राज्यों में आपूर्ति करते हैं। इनके यहाँ हर्बल अबीर, स्नान का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, मच्छर अगरबत्ती, दंत मंजन, आचार, आयुर्वेदिक दवा, त्रिफला सहित कई चीजों का उत्पादन होता है। आज के रसायन मिश्रित उत्पाद से अलग इनके सभी सामान पेड़ पौधे या गाय से प्राप्त कच्चे माल से निर्मित होते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि लगभग सभी सामानों को गोपाल और उनके मित्र खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं। चाहे वो त्रिफला तैयार करने के लिए खल से आंवले या अन्य चीजों को कूटना हो, फिर चलनी में छानने का काम हो, अबीर को सुखाने का काम हो या फिर उसे पैक करने की जरूरत। अपने मित्र को लेकर गोपाल पूरी जिम्मेदारी और बड़ी ही शिद्दत से ये काम निभाते हैं। मंगड़ा हरदास के इस श्री कृष्ण गौ सेवा श्रम संस्थान को, जहां गोपाल अपने उत्पाद तैयार करते हैं, उसकी बिक्री से प्राप्त कुल आमदनी यहाँ रहने वाले 40 गायों पर वो खर्च कर देते हैं। इनकी इच्छा है कि और भी युवा इस संस्थान से जुड़े और हर्बल उत्पाद को इस स्तर तक ले जाएं, जब गौ सेवा के बाद युवाओं को भी अच्छी खासी आमदनी होने लगे। वर्ष 2017 में हम गौशाला से जुड़ गए थे। उससे पहले हमने राजीव भाई को सुना था और उनसे प्रेरणा पा करके हम गौ सेवा से जुड़े और बाहर गए, हरियाणा, पंजाब गए, राजस्थान गए, तो वहाँ मालूम चला कि हम इन गव्यों से, जो गौ माता जो देती है पंचगव्य, उनसे उसमें थोड़ा बहुत अपना जड़ी बूटी मिला करके और थोड़ा कुछ रसायन का प्रयोग करके हम घरेलू उत्पाद बना सकते हैं। तो वहीं से प्रेरणा पा करके, वहीं से सीख करके हम यहाँ पर आए और इस गौशाला में अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिए। तो विगत 5-6 वर्षों से अपने यहाँ प्रोडक्शन यहाँ पे चल रहा है। अभी हमारे पास में 7-8 प्रोडक्ट हैं जो कंप्लीट बने हुए हैं, जैसे फिनाइल है, बर्तन धोने का साबुन है, धूप बत्ती है, स्नान का साबुन है, त्रिफला है। अभी आगे जो त्यौहार आ रहा है होली, उसके लिए अपने पास में अबीर गुलाल है। और आगे हमारी योजना है कि हाथ से मतलब कूटा हुआ आटा, चक्की से पिसा हुआ आटा हो, सत्तू हो, हर प्रकार का मसाला हो, तो ये आगे भविष्य की योजना है। ये अभी यहाँ पर तो हम लोग 2 लोग मिल करके सारा कुछ कर रहे हैं। एक हम हैं, एक हमारे सहयोगी आलोक जी हैं, दोनों आदमी मिल करके हम लोग कर रहे हैं और हमारा सारा प्रक्रिया जो है हाथ से ही होता है। अभी तक हम कोई मशीनरी का इसमें प्रयोग नहीं कर रहे हैं। थोड़ा अबीर गुलाल को पीसने के लिए अपने पास में मिक्सी मशीन जो घरेलू होता है वही रखे हुए हैं और विक्रय के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से या जो 6-7 साल में बाहर घूम करके थोड़ा बहुत मार्केटिंग वर्क किए हैं, उसी आधार पर भी निकल रहा है। कुछ लोग शहर से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी ले रहे हैं। विक्रय का यही सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो है अभी चल रहा है। अबीर में कुछ रासायनिक नहीं है। इसमें इसका जो मुख्य घटक है वो अपना अरारोट होता है और उसके बाद में इसमें हम लोग मट्ठा डालते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग जो मिठाई का रंग होता है वो रंग डालते हैं। हरा में जैसे पालक का पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा। उसके बाद अगर कोई जैसे केसरिया बना रहे हैं, उसमें अपना पलाश के फूल का पाउडर डालते हैं और अपना ये हरा बनाना है तो उसमें पालक डाल देते हैं। तो इस तरह से हर्बल सामग्री से ही बना रहे हैं हम लोग और गेंदे के फूल का भी प्रयोग करते हैं सुखा करके। तो टोटली जो इसमें है, इसमें कोई रसायन नहीं है। इसको लगाने पर भी कोई नुकसान नहीं है। अगर इसको थोड़ा बहुत हम ले भी ले तो
कोई नुकसान नहीं है। और बर्तन धोने के साबुन में भी थोड़ा-सा झाग के लिए, क्योंकि लोगों को सफाई के लिए क्या है कि संतुष्टि उनको तभी होता है जब उसमें झाग आए। तो थोड़ा-सा हम लोग उसमें नाम मात्र का रसायन का प्रयोग किए हुए हैं। अभी कुल मिलाकर के लगभग 7-8 प्रोडक्ट है अपने पास। भविष्य में अभी लगभग लगा लीजिए 10 प्रोडक्ट और जोड़ने हैं, जो मतलब घरेलू यूज़ के हैं। कुछ औषधि भी जोड़ना है, जैसे च्यवनप्राश हो गया, अश्वगंधा पाक हो गया, मूसली पाक हो गया, इस तरह के, और जैसे तकरारिष्ट हो गया, इस तरह से और भी चीज़ों को जोड़ना है, जो अपने आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है और गौ माता के गव्य से तैयार होता हो। ये स्कोप बहुत अच्छा है, क्योंकि आज हर घर में जो हम सामग्री बना रहे हैं उसका खपत हर घर में है। बस इसको क्या है कि लोगों के पास हमको लेके जाना है। हम अपना पहुँच कैसे लोगों तक बनाएँ, और या जब शुरू फर्स्ट स्टेप से करेंगे, जब बहुत बड़ा करने का सोचेंगे तब हमको लोन वगैरह ये सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। जब हम घरेलू स्तर से शुरू करेंगे और अपने घर से लेकर के अपने आजू-बाजू के घर में जब ये अपना प्रोडक्ट पहुँचाएँगे, तो हमें बहुत सारा उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ईज़ी गोइंग ये चीज़ हो जाएगी। तो आज के युवा के लिए यही संदेश है कि इन चीज़ों से जुड़ करके कर सकते हैं, अच्छा प्रयास है ये। बाहर में भी काफ़ी इस पे काम हो रहा है। जल्दी हम आपको और अनकही कहानियों से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।